जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बैंक का अर्थ और बैंक के प्रकार। ठीक है, बैंक क्या होता है, उसमें क्या काम होता है और ये बैंक हमारी अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार से हमें सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं। क्या लिखा है फ्रेंड्स कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख का लेन देन करती है। मुद्रा का मीनिंग तो हमें मालूम है, पैसा, मनी, और साख मतलब होता है ऋण। ये क्या करती है, हमसे पैसा लेती भी है और हमें पैसा देती भी है। ठीक है, हमसे पैसा लिया मतलब मुद्रा और साख मतलब हमें ऋण दिया। यह संस्था अपने यहाँ जनता की छोटी छोटी बचतों को जमा करती है और उनके धन की सुरक्षा करती है और इनकी इस जमा पर ब्याज भी देती है। इस प्रकार आधुनिक बैंक जमा स्वीकार करने एवं ऋण प्रदान करने के साथ साथ एजेंसी संबंधी भी कार्य करते हैं। एजेंसी का मतलब है फ्रेंड्स कि एजेंट के रूप में काम करना, है ना। जैसे एजेंट होते हैं ना हर एक शॉप के, जो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में मतलब लोगों को बताकर फिर उसका ऑर्डर लेके आते हैं, फिर अपने शॉप से उसको सप्लाई करते हैं। तो ऐसा जो एजेंट का काम क्या होता है, ऑर्डर लेना, है ना, और उस ऑर्डर को क्या करना है, पूरा करना। तो उसी तरीके से बैंक भी एजेंट संबंधी ही कार्य करती है। ये ग्राहकों की ओर से क्या करती है, भुगतान करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने, तो वो बैंक गया, उसने स्लिप सबमिट फिल की, फिर उसमें जितना पैसा लिखना था वो लिखा और बैंक वाले को दिया कि उस खाते में पैसे डाल दो। तो पैसा किसने डाला, बैंक ने डाला। तो इसलिए बोला गया है कि आज वर्तमान युग में जो बैंक है वो अपने ग्राहकों के न केवल पैसे को जमा कर रहे हैं और उन्हें ऋण दे रहे हैं, बल्कि उनके एजेंसी संबंधी कार्य जैसे उनके आयकर का भुगतान, उनके बिजली के बिलों का भुगतान, है ना, और उनकी ओर से किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम आदि अनेकों काम करने के कारण बैंक को एजेंसी संबंधी कार्य भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के रूप में लेन देन करती है, मतलब पैसे को ही लेती है और पैसे को ही देती है। ठीक है, और हमारा जो पैसा होता है उन पैसों को ये क्या करती है, ब्याज के माध्यम से हमें जमा करवाने के लिए बैंक में प्रेरित करती है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स कि हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसकी ब्याज की दर हमेशा कम रहती है, मतलब हमारा पैसा हमें कम ब्याज से मिलता है, जबकि बैंक हमें जो पैसा ऋण पर देती है उसे हमें ब्याज सहित ऊंची दर से लौटाना होता है। तो बैंक का जो ब्याज का ये जो अंतर है, यह अंतर ही इसके बैंक का क्या है, काम है। मतलब बैंक इस अंतर से ही संचालित होता है कि किसी से पैसा लिया और उसका पैसा किसी को ज्यादा दर से ऋण पर दे दिया, फिर उस ऋण की दर में अपना प्रॉफिट भी निकाल लेना और सामने वाले को भी दे देना। जैसे कि बैंक किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये देती है, ठीक है, और 5% के दर से दे दिया। अभी 50,000 रुपये ए व्यक्ति के थे लेकिन बैंक ने बी को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ए से तो बैंक ने पैसा लेके बी को दे दिया, किस दर से, 5% की दर से। और अब बैंक ने क्या किया कि ये जो ए है इसको इसके पैसे पर 2% की दर से ब्याज दे दिया और 3% किसने रख लिया, बैंक ने रख लिया। तो इस अंतर से ही बैंक क्या करती है, पैसा कमाती है। बैंक की आय का साधन ये परसेंटेज ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर कि बैंक क्या है, ऐसी संस्था जो ऋण या मुद्रा के रूप में लेन देन करती है, हमारी बचत को जमा करती है, हमें हमारा पैसा जमा भी करती है और हमें पैसा भी देती है, और साथ ही साथ इन कार्यों के अलावा वो हमारे लिए एजेंसी संबंधी कार्य भी करती है। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया फ्रेंड्स, ये केवल एक आंकड़ा है, आप ये मत मानना कि बैंक में यही रेट है 5% की। ठीक है, अब बैंक के प्रकार देखो, कितने टाइप्स बताए हैं बैंक के, 4। फर्स्ट दिया व्यापारिक बैंक जिसे वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, सेकंड केंद्रीय बैंक, थर्ड सहकारी बैंक एंड फोर्थ दिया है इसने विशिष्ट बैंक। अब एक एक करके हम इन चारों बैंक का अर्थ और इनकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहला क्या लिखा है, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक को हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली जिस बैंक में पैसा निकालते हो, जिस बैंक में पैसा जमा कराते हो, जिस बैंक में, ठीक है, उसे ही व्यापारिक बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक में तो अपन पैसा जमा नहीं करवा सकते ना, क्योंकि रिजर्व बैंक क्या है, इन सभी बैंकों का पिता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की इमेज जैसे एक ट्री होता है ना फ्रेंड्स,
तो ये क्या हो गया आरबीआई, और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो सारा मान लो आपसे व्यापारिक बैंक और जितने भी हमारी इकोनॉमी में बैंक है वो सारे आरबीआई की ब्रांचेस से। ठीक है, तो आया समझ में कि सभी बैंकों पर नियमन एवं नियंत्रण रखने वाला बैंक रिजर्व बैंक होता है। जो व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रहकर ही व्यापारिक बैंक काम करते हैं। तो क्या लिखा है इसमें व्यापारिक बैंक के बारे में कि सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य करने वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक जमा करने, ऋण देने, चेकों का संग्रहण करने, भुगतान करने तथा एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। ये हमारी जमा को, हमारी जो छोटी छोटी बचत है, हमारा जो पैसा उसको जमा करते हैं, आवश्यकता होने पर हमें ऋण देते हैं, हमारे चेक का संग्रहण करते हैं। चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है, कि आपने राम को 50,000 रुपए दिए, अब राम वो पैसा कैश में न देते हुए चेक के माध्यम से दे रहा है, तो आपकी मर्जी पड़े तो आप उस चेक को एक्सेप्ट करो या फिर उससे कैश मांगो। ठीक है, फिर भुगतान संबंधी कार्य करता है और एजेंसी संबंधी अनेक कार्य भी करता है। ये बैंक ग्राहकों की जमा राशि पर कम दर से ब्याज देते हैं तथा ऋणों पर अधिविकर्ष पर जमा दर से अधिक ब्याज वसूल करते हैं। ब्याज का यह अंतर ही इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। इन बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में होता है। ठीक है, ऐसा बैंक जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक क्या करते हैं, हमारी बचत को जमा करने का काम करते हैं और हमें ऋण उपलब्ध करने का काम करते हैं, और इन बैंकों की आय ब्याज का अंतर होती है। ये बैंक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार के। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक क्या है। तो देखो क्या लिखा है, इन बैंक का स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण, स्वामित्व मतलब स्वामी, प्रबंध मतलब उसमें कैसे काम करना है, और नियंत्रण उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस बैंक का स्वामित्व, प्रबंध, नियंत्रण सरकार के अधीन होता है। ये बैंक सरकार की जन कल्याण नीतियों के अनुरूप समाज को सुविधा प्रदान करती है। इस कारण इनके डूबत ऋण ज्यादा होते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। सार्वजनिक मतलब सरकार, सरकार द्वारा इन बैंकों की स्थापना की जाती है, किस लिए, जन कल्याण के लिए। तो जन कल्याण संबंधी काम सारे इस बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे किसानों ने ऋण लिया तो क्या हुआ, किसानों का कर्जा माफ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में इनके डूबत ऋण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये हमेशा घाटे में चलती है। सार्वजनिक बैंक मतलब समझ आ गया ना, सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से जो बैंक कार्य करता है वो सार्वजनिक बैंक। और निजी बैंक जैसे इसके ऑपोजिट कर लो, जो लाभ के लिए किया जा रहा है, कि निजी क्षेत्र के बैंकों पर निजी क्षेत्र या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। निजी स्वामी ही इनका प्रबंध नियंत्रण करते हैं। निजी क्षेत्र बाजार की शक्तियों के अनुरूप अपनी नीति निर्धारण करने में स्वतंत्र होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कितनी दर से जमा पर ब्याज दिया जाए, कितनी दर से ऋण पर ऋण दिया जाए या उस पर ब्याज लिया जाए, इन सब नीतियों का निर्धारण करने की इन्हें स्वतंत्रता होती है। तो समझ में आया, व्यापारिक बैंक जिसकी स्थापना केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के आधार पर अपने काम करती है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, सार्वजनिक और निजी। जो बैंक सरकार द्वारा स्थापित किया गया सार्वजनिक बैंक होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, इनके डूबत ऋण ज्यादा होते हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक जिनकी स्थापना निजी व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है, वही उनके स्वामी होते हैं और वह सभी प्रकार की दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हाँ, बस इनकी स्थापना कानूनी औपचारिकताओं के आधार पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से हमें पैसा चाहिए, हमने बैंक से लिया, तो उसी प्रकार से इसको व्यापारिक बैंक को पैसा चाहिए तो ये रिजर्व बैंक से पैसा लेता है। फिर अगर हमें क्या करना, हम पैसा जमा करना है तो हम क्या करते हैं, व्यापारिक बैंक में पैसा जमा करते हैं जिससे ब्याज मिल जाता है। तो उसी तरीके से व्यापारिक बैंक को भी ब्याज चाहिए होता है तो रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले 3 बैंक हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। मतलब रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं और केंद्रीय बैंक को ही रिजर्व बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा निकालता है। मतलब ये नोटों का निर्गमन करता है। 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों का निर्गमन करते हैं, जिस पर हमारे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान 2020 में हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण भी करता है। किसको, किस बैंक, कौन बैंक किस दर से ऋण देगी
और किस दर से वो ब्याज पर पैसा देगी, जमा पर पैसा देगी, इन सब बातों का निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधियों का कार्यभार भी संभालती है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक, क्योंकि सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है इसलिए इसे बैंकों का बैंक। सरकार का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार का पैसा जमा होता है, ना कि जनता का। मुद्रा व्यापार का नेता भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल 1935 को की थी तथा इस रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जून 1949 को। ऑब्जेक्टिव याद रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जून 1949 को। ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ऐसा बैंक जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय बैंक कहलाता है। इसे रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ, ठीक है। यह बैंक सरकार का बैंक होती है क्योंकि इसमें सरकार का पैसा जमा होता है। ये साख का नियंत्रण करती है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इसके वर्जित कार्य के कौन से काम नहीं कर सकती। तो मैंने बोला था कि रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का काम करती है 2 रुपए से 2000 तक का। तो 1 रुपए का नोट बच गया तो उसका निर्गमन कौन करती है? 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार करती है। किंतु आज वर्तमान 2020 में भी 1 रुपए के नोट निर्गमित नहीं किए जाते, उसकी जगह 1 रुपए के सिक्के ने ले ली है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही जनता का ना तो ब्याज मतलब ऋण देती है, ना ही जनता का पैसा जमा करती है ना, ना ही किसी प्रकार का व्यापार करती है। ये सारे इसके वर्जित कार्य होते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर की गई है। सहकारिता, साथ साथ मिलकर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। तो सभी की सहायता करें, सभी किसान लोगों की, उस आधार पर इसकी स्थापना हुई। ये बैंक व्यापारिक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं और जमा करते हैं, लोगों की बचत को जमा करते हैं और ऋण देते हैं। ये 3 स्तर पर सेवाएं देते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर, ठीक है फ्रेंड्स। सहकारी बैंक ऐसा बैंक जो किसानों को सहायता देता है व्यापारिक बैंकों की तरह, और 3 स्तरों पर ग्राम, जिला, राज्य स्तर पर यह सुविधाएं देता है। अगला है लास्ट इसमें विशिष्ट बैंक, नाम से ही क्लियर है, जिसमें कुछ विशेषता हो, विशिष्ट बैंक। तो विशिष्ट बैंक विदेशी बैंक, औद्योगिक बैंक, विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक होते हैं, जो इन विशिष्ट क्रियाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। जो औद्योगिक बैंक है, जो विदेशी बैंक है, जो आयात निर्यात बैंक है, विदेशी विनिमय बैंक है, इन सब के कार्य करता है, ठीक है। ये बैंक औद्योगिक इकाइयों, दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं एवं विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में कि बैंक क्या होता है, बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, वाणिज्य या व्यापारिक बैंक का क्या मतलब है, रिजर्व बैंक का क्या मतलब है, सहकारी बैंक क्या है और विशिष्ट बैंक क्या है। अब अगर इसमें से किसी भी बैंक के कोई भी टाइप्स में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मन में डाउट नहीं रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप it is clear now. Thanks for watching this video. Bye bye.